नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टाल्स ऑफ लाइफ के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं उनका नाम है ए.के. हेंगल। अगर आप उन्हें ए.के. हेंगल नाम से नहीं जानते तो पहले आप उनकी कुछ एक क्लिप देखिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। इससे भारी बोझ कोई नहीं। सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? मुझे अपने घर से मत निकाल बेटे। मैंने इस अब आप उन्हें पहचाने गए होंगे। उनका जीवन परिचय शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ए.के. हेंगल साहब का पूरा नाम अवतार कृष्ण हेंगल था और हेंगल साहब का जन्म पंजाब प्रांत के सियालकोट में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में आता है। इनका जन्म 1 फरवरी 1914 को हुआ था। इनके जो पिताजी हैं उनका नाम हरिकिशन हेंगल और इनकी माताजी का नाम रागिया हुंडू था। ए.के. हेंगल साहब जो भारतीय स्वतंत्रता के जो आंदोलन हुए थे उनमें भी उन्होंने हिस्सा लिया, यानी कि ए.के. हेंगल साहब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रहे। उन्होंने 1929 से लेकर 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्रामों में भी अपनी भागीदारी निभाई। जब ए.के. हेंगल साहब की जो युवावस्था और बचपन था वो जो अभी हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान में आता है पेशावर, वहाँ पे बीता था। और 1936 में ए.के. हेंगल साहब पेशावर के जो प्रसिद्ध जो थिएटर था उसका नाम था श्री संगीत प्रिय मंडल, उससे जुड़ गए और वहाँ पे थिएटरों में नाटक किया करते थे। उन्होंने यह नाटक 1936 से लेकर 1946 तक किए और जब भारत का विभाजन हो गया तो 1949 में भारत आ गए, क्योंकि जब वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया करते थे उस समय उन्हें 3 साल जेल में भी रहना पड़ा। जब वो 1949 में भारत आ गए तो उन्होंने शुरुआत में दर्जी का काम किया और वो थिएटरों में भी काम करते रहे। भारत में आकर उनकी मुलाकात बलराज साहनी और कैफे के साथ हुई, जिनसे के साथ उन्होंने एक थिएटर ग्रुप जो कि मुंबई का प्रसिद्ध थिएटर ग्रुप था वो था इफ्ठा, इसे ज्वाइन किया और 1949 से लेकर 1965 तक जो मुंबई के सिनेमा घर थे उनमें नाटक किया करते थे। दोस्तों, उन्हें की जो फिल्मी जीवन की शुरुआत है वो हुई अपनी 52 साल की उम्र में, यानी कि जब वो 52 साल के थे उस समय फिल्मों में आए और उन्हें की जो पहली फिल्म थी वो थी बासु भट्टाचार्य की तीसरी कसम, जिसमें उन्हें एक चरित्र अभिनेता का रोल मिला। बात करें इनकी मृत्यु की तो हेंगल साहब की मृत्यु से पहले उन्हें 16 अगस्त 2012 को मुंबई के ही सांता क्रूज के जो आशा पर एक अस्पताल है वहां पे भर्ती कराया गया था, परंतु 26 अगस्त 2012 को ए.के. हेंगल साहब अपने जीवन की जंग हार गए और इस दुनिया से विदा ली। दोस्तों, बात करें उनकी प्रसिद्ध फिल्मों की तो उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में उन्होंने अधिकतर जो रोल किए हैं वो चाचा दादा मतलब रिलेशन के ही रोल किए हैं, जो कि चरित्र अभिनेता वाले रोल किए हैं। उनकी जो फिल्में थी वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले उनकी तीसरी कसम जो कि 1966 में आई थी, इसके बाद शागिर्द जो कि 1967 में आई थी, इसके बाद 7 हिंदुस्तानी जो कि 1969 में आई थी, इसके बाद धरती कहे पुकार के जो कि 1969 में आई थी, इसके बाद अभिमान जो कि 1973 में आई थी, इसके बाद नमक हराम जो कि 1973 में आई थी, त्रिमूर्ति जो कि 1974 में आई थी और इसके बाद दीवार जो कि 1975 में आई थी और शोले जो कि 1975 में आई थी और खानदान जो कि 1979 में आई थी और हम 5 जो कि 1980 में आई थी और इसके बाद खून भरी मांग जो कि 1988 में आई थी। इसके बाद खलनायक जो कि 1993 में आई थी और इसके बाद शरारत जो कि 2002 में आई थी, दिल मांगे मोर जो कि
2004 में आई थी। उनकी जो लास्ट फिल्म थी वो थी कृष्णा और कंस, जो कि इसमें उन्होंने एक पात्र के लिए वॉइस दी थी, जो कि 2012 में आई थी। और दोस्तों बात करें इन्हें पुरस्कारों की, तो भारत सरकार ने सिनेमा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए इन्हें सन 2006 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।